क्या आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जैसे कि घर या फ्लैट या फिर कोई बंगलो आपको खरीदना चाहिए? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बहुत सारी रिस्क होती है, जैसे कि जब आप मकान खरीदने जाते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि सही टाइम पे प्रोजेक्ट डिलेज बहुत होते हैं, सही टाइम पे डिलीवरीज नहीं होती फ्लैट की, 6 महीने 1 साल या 2 साल प्रोजेक्ट के डिलेज भी बहुत सारे होते हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ये सबसे बड़ा रिस्क है। अगर कोई डेवलपर के पास पैसों की कमी हो जाए या फिर उसे फंड्स की शॉर्टेज हो जाए, तो फिर वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा, वो प्रोजेक्ट सही टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, या फिर टेम्पररीली वो स्टॉप हो जाएगा उसका कंस्ट्रक्शन का काम, या फिर बिल्डर भाग भी सकता है, आप लोगों का पैसा लेने के बाद भाग भी सकता है, क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट करने में उसके पास शॉर्टेज हो, फंड्स की शॉर्टेज की वजह से वो प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है, या फिर वो बिल्डर पैसों की शॉर्टेज की वजह से भाग भी सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बायर कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है वो जज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मकान बना ही नहीं है। जब वो मकान बनकर डिलीवर होगा तभी उसको फ्लैट या बंगलो की उसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पता चलेगी, उसमें कोई लीकेज इश्यूज है या फिर कोई प्लास्टर या वॉल में कोई गिरावट आ रही है कि नहीं। मकान जब बनकर रेडी होगा तभी आपको पता चलेगा कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी है या बुरी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, जो ब्रोशर या पैम्पलेट दिखाया जाता है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया जाता है कि मकान इस तरीके का होगा। हो सकता है हकीकत में उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब हो, सेल का रिस्क होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचना काफी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। मतलब जो मकान बनकर रेडी हो चुका है उसको बेचने में काफी आसानी होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में एक और चैलेंज है कि यहाँ पर लीगल डिस्प्यूट या रिस्क होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या पता कि जमीन बिल्डर के नाम पर है या नहीं, उसने टाइटल सर्च रिपोर्ट कराई है कि नहीं कराई, या फिर NA NOC या फिर एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करा है कि नहीं करा है, या फिर जमीन बिल्डर के नाम पर है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जमीन किसी और के नाम पर है और बिल्डर ने उस पर कंस्ट्रक्शन किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर लीगल डिस्प्यूट्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर बायर की पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए या बिगड़ जाए या सिचुएशन उसकी चेंज हो जाए, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वहां से एग्जिट लेना डिफिकल्ट हो जाता है, काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो हमेशा प्रॉपर्टी आपको ऐसी खरीदनी है कि जिस पर आप ताला लगा सको, फिजिकली अगर आप प्रॉपर्टी को देख सको, खरीद सको, टच कर सको, ऐसी ही प्रॉपर्टी खरीदनी है। पहले के जमाने में ऐसा कहते थे कि प्रॉपर्टी हमेशा ऐसी खरीदनी चाहिए जिस पर आप ताला लगा सको,